आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सम्मान तो मिलते रहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि इस उम्र में मेरा आखिरी सम्मान होगा। और इन्होंने पूछा, बुलाया और इतनी उम्र में इतने दिनों बाद याद रखा, मैं उसका आभार प्रकट करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि कौन पूछता है इस उम्र में कहाँ पड़ा, कौन कहाँ गिरा। और फिर पुरुषों में तो चलो कहीं कहीं एक दूसरे से मिलते, महिलाएं कहाँ मिल पाती, अपने घर से निकल कर पाए न जा पाए। खैर चलिए, तो बात रही अपनी कुछ की। और मेरा एक छोटा सा है परिचय। मैं हरदोई जिले में मेरा जन्म हुआ और हमारे गांव का नाम है गोनी गुड़वा। और हमारे जो पैतृक परिवार था वो सब साहित्यिक था। मेरे बाबा भी बहुत बड़े कवि थे, उनका नाम उपनाम ब्रजेश था। उन्होंने कई किताबें लिखी जो उनकी आज भी हैं, चलती हैं, लोग पढ़ते लिखते हैं। और मैं उसी परिवार की लड़की हूँ। मेरे भाई डॉक्टर वेद प्रकाश आर्य, जिसने कभी लोगों ने सुना होगा, वो भी कवि थे और वक्ता थे, प्रवक्ता थे, आर्य समाज के बहुत बड़े समर्पित थे। ये अभी उनका पिछले वर्ष देहांत हुआ है। मैं उसी परिवार से हूँ। हमारे परिवार से। और हमारे बेटा था आपके साथ है प्रत्युष रत्न। अच्छा। हाँ, जो यहाँ का रकाबगंज समाज से प्रधान धर्म ले चुका है। अच्छा। हाँ, मुलाकात हुई। हाँ। आज का दिन है, एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि वो जो बंदा बैरागी थे और उनके बेटे वीर बैरागी थे, उनके दो जो पुत्र थे, उनको जिंदा दीवार में चुन दिया गया था। नवाब ने चुनवा दिया था केवल इसलिए कि जात और धर्म मेरा कबूल कर लो तो तुमको मैं राज्य दे दूंगा, राजा बना दूंगा। तुम दोनों बेटों ने कहा कि नहीं स्वीकार किया। एक 9 साल का था, एक 13 साल का था। फिर उनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया। तो उस पर मैंने कविता लिखी थी, वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँ। स्वागत। कविता का शीर्षक है दो अनमोल मोती। या वीर भूमि सरहिंद भूमि है, छिपी या मीनारों में थे यही कहीं वे बाल सिंह चुन दिए गए दीवारों में। लिख गए रक्त से ईंट ईंट पर अमर कथा बलिदानों की, पत्थर पत्थर पर बना निशानी देश धर्म दीवानों की। वाह वाह। है सोई पूत विभूत यहाँ निज अंतर में श्रृंगार लिए, है यही छिपी वो रत्न राशि शोभा सुषमा श्रृंगार लिए। बोला नवाब ईमान बदल, वीरों की त्योरी बदल उठी, आंखों से फूटी चिंगारी सिंहों की बाड़ी मचल उठी। काजी साहब इस धर्म हेतु प्राणों की बाजी लगती है, अभिमन्यु वीर के वेद की स्मृतियां ताजी होती हैं। राणा प्रताप के बाल सिंह घासों की रोटी खाएंगे, पर न्याय अटल पे अटल रहे हम अपना सिर न झुकाएंगे। बोला नवाब यदि मुक्त करूं व्यवहार तुम्हारा क्या होगा, बालक बोले तो और भला उपचार तुम्हारा क्या होगा। हम दूर दूर से ढूंढ ढूंढ कर अपने सिंह बुला लेंगे, अपने दादा से मिलकर हम सब तेरे किले ढहा देंगे। उन बच्चों ने कहा बोला नवाब वजीर खान फिर भी यदि तुम्हें छुड़ा दे हम, बालक बोले हम मर जाएं या तुमको मार भगा दें हम। उतरी दोनों के मानस में बलिदानों की गौरव गाथा, सर जाए धर्म न जाए या बोले करके उन्नत माथा। ये साहस के अपराधी थे, नभ के तारे से टूट गए, ये उपमन के अधिखिले कुसुम असमय डाली से छूट गए। जो अभी उगा ही था सूरज
छू सांझ क्षितिज का छोर चला, जो अभी उगा ही था दिन मणि वो अस्ताचल की ओर चला। वाह बलि वेदी पर न्यौछावर हित ये विकल सुमन चुन लिए गए, सर हिंद किले की दीवारों में शेर हिंद चुन दिए क्या गए। वाह तालियां। ये हर के हाथों बिके नहीं, वे अचल रहे पर रुके नहीं, इतिहास गवाही देता है वे टूट गए पर झुके नहीं। चरणों पर रखी गई ईंटें ऊपर तक चढ़ती चली गई, जय जय स्वदेश जय जय स्वधर्म आवाजें बढ़ती चली गई। छोटे भाई के अधरों तक ईंटों पर ईंटें चढ़ आई, तब बड़े बंधु के आंखों में कुछ श्याम घटाएं घिर आई। या देख अनुज ने कहा मृत्यु से डर कर होते क्यों अधीर, यहाँ मरण पर्व है शुभ मुहूर्त क्यों छलक रहा है नेत्र नीर। तब बड़ा बोलता है, क्या कहता है? अग्रज बोला यद्यपि जग में तुझसे पहले मैं आया, सौभाग्य धर्म पर मिटने का लेकिन पहले तूने पाया। उसने कहा मैं इसलिए नहीं आंखों में आंसू है, इसलिए कि मैं बड़ा हूँ मुझको पहले जाना चाहिए, तुम पहले जा रहे हो। रो रहा इसीलिए हूँ मैं यद्यपि 2 वर्ष बड़ा हूँ, बलिदानों की परिपाटी में लेकिन तुझसे मैं पिछड़ा हूँ। वह छोटा था इसलिए प्रथम उसकी ही आंखें बंद हुई, फिर सदा सदा के लिए युगल वीरों की वाणी बंद हुई। पर बंद हुआ मार्तंड भला गवनव की कारागारों में, है बांध सका वह कौन सत्य को पाषाणों की दीवारों में। फिर निकल पड़ा यह अंतिम स्वर, हे प्रभु यही वरदान मिले, निज जन्म जन्म में भारत माँ की गोदी में स्थान मिले। प्रिय देश धर्म की वेदी पर जीवन बलिदान चढ़ाऊं मैं, सिंदूर रक्त से जननी का सौभाग्य ललाट सजाऊं मैं। मचले दुधार की गारों पर वे चले संग मुख चूम चले, उस रात के ईंधन में जले मगर निर्धूम जले। कांपे कर कारीगरों नहीं ईंटों पर ईंटें धरे चलो, पाठकों रक्त के आंसू से अपने अंतर को भरे चलो। ओ पाषाणों चित्कार न हो आंसू की धारा बहे नहीं, लेखनी न गति हो मंद कहीं, बलिदान अधूरा रहे नहीं। बलिदान राधे श्याम की रामायण याद आ गई। राधे श्याम की रामायण की लय थी। हाँ भैया पहले जवानी याद था, कहीं बोलते थे मुझवानी अरे बोल देते बहुत बड़ी थे। बात है, आप इतना कर रही हैं। बहुत बड़ी बात है, हम लोग तो अभी से हिल रहे हैं झालर की तरह। थोड़ी सी मनमानी कर रहे हैं। हाँ थोड़ी देर से सही, लेकिन शालिनी जी हमारे बीच हैं और मैं उनको 4 पंक्तियों से